हेलो फ्रेंड्स, जसप्रीत है। वेलकम टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो है डेटा में। हमारे पास डेटा टूल्स में ये 3 फंक्शंस हैं, इनको आज हम कवर करेंगे। पहला है टेक्स्ट टू कॉलम, सेकंड यहाँ पर हमारे पास है डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट, और थर्ड है डेटा वैलिडेशन। तो इन 3 फंक्शंस को आज हम कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड हम चलते हैं डेटा टूल्स में। डेटा टूल्स में सबसे पहले हमारे पास है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे ये देखो हमारे पास ये तो एक्सेल है। अगर आपका डेटा जो है वो नोटपैड में या फिर वर्ड में आया है, अगर आप उसको टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसको किस तरीके से आप जैसे कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे ये पहले मैं अभी लेकर आती हूँ कि मेरा जो डेटा है वो कहाँ पर है। तो जैसे ये वर्ड में हमारे पास, मेरे पास रिलेटेड था स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है। तो ये वाला डेटा मेरे पास है। जैसे ये वर्ड में है हमारे पास ये डेटा, सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम, और ये कॉमा के साथ सेपरेट है। और ये देख लेते हैं कितना रिकॉर्ड है स्टूडेंट्स का। ये मेरे पास 30 स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ पर है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल ए के साथ सिलेक्ट कर लो, देन कंट्रोल सी प्रेस कर लो। तो अभी हमने इसको कर दिया कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद अब हम एक्सेल के जो फर्स्ट हमारा सेल है A1 एड्रेस में, वहां पर हम इसको कर देंगे राइट क्लिक करके पेस्ट। ठीक है, जैसे ही हम इसको पेस्ट करेंगे तो ये इस तरीके से आ गया, लेकिन अभी भी हमारे पास ये है टेबल की फॉर्मेशन में नहीं आया। तो आप क्या करोगे, जो आपका पहला कॉलम है जैसे ये ए वाला, इसको मतलब कि फुली ए कॉलम को सिलेक्ट कर लोगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये जो आपकी रोज है वो कहाँ तक जाने वाली है। जैसे ही आप इस पूरे को सिलेक्ट करोगे, देन उसके बाद टेक्स्ट टू कॉलम पर क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से आपके पास पॉपअप मेन्यू आएगा। और यहाँ से आप नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास डिलिमिटर्स है। ये मतलब किस तरीके से था वो, जैसे ये हमारे पास मतलब कि कॉमा के साथ सेपरेट था, तो हम यहाँ पर कॉमा को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर किसी और तरीके से सेपरेट था, जैसे टैब के द्वारा, सेमी कॉलन के द्वारा, या फिर कोई और था जिसके साथ मतलब इनको सेपरेट किया गया था, तो वो यहाँ पर आप पुट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा कॉमा के साथ सेपरेट था तो मैंने कॉमा को सिलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद आप ये देख सकते हो ये हमारे पास प्रीव्यू इस तरीके से शो होने लग गया। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, देन हम इसको कर देंगे फिनिश। फिनिश पर क्लिक करने के बाद आप चेक करोगे कि ये देखो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर टेबल की फॉर्मेशन में आ गया है। सिंगल सिंगल रिकॉर्ड जो है सिंगल सिंगल सेल में इस तरीके से यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट टू कॉलम को यूज करते हैं। और उसके बाद आप जो है इसको, जैसे टेबल की, अगर आपने इसको टेबल का रूप देना है तो आप इसको सिलेक्ट कर लोगे इस तरीके से। जैसे हमने सिलेक्ट किया जितना हमारा रिकॉर्ड था 30 तक। उसके बाद आप कंट्रोल टी प्रेस कर सकते हो। कंट्रोल टी के साथ ये जो हमारे पास यहाँ पर हेडर्स हैं, उनके लिए बोल रहा है कि हेडर हमारे पास बन के आ जाएगा अलग से, तो ओके कर दोगे। तो ये देखो ये हमारे पास टेबल की फॉर्मेशन में अभी ये आ गया है, और ये हमारे पास हेडर्स यहाँ पर बन गए हैं। और इससे क्या होगा, ये हमें सर्च करना बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे अभी हमने ओनली जो है 6 जो सीरीज थी, हमने सीरियल नंबर था उसको देखना है, तो इस तरीके से हम जो है उसका पूरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है डेटा में, हाँ ये रहा हमारे पास रिमूव डुप्लीकेट्स। रिमूव डुप्लीकेट्स हम किस तरीके से यूज करते हैं, पहले मैं इसको अनडू कर देती हूँ, या फिर यहाँ से हम क्या कर देते हैं, सिलेक्ट ऑल कर देते हैं, ताकि सारा रिकॉर्ड हमें शो हो। और जैसे ये देखो हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास जो है रिकॉर्ड में हमारे पास रोल नंबर है, नेम है, और स्टूडेंट्स के स्कोर्स हैं। और जैसे ये हमारे पास था डुप्लीकेट रिमूव के लिए, अभी फिलहाल इसमें कोई डुप्लीकेट नहीं है। तो अगर हमारे रिकॉर्ड में कोई डुप्लीकेट होगा तो हम किस तरीके से उसे रिमूव कर सकते हैं। जैसे ये मैं यहाँ पर जो है मतलब कि डेटा, हम जो है रोल नंबर फिर से दोबारा एंटर कर देती हूँ। जैसे ये 25 टू टाइम्स आ गया, अभी हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो डुप्लीकेट है। तो हम किस तरीके से इसको मतलब कि रिमूव कर सकते हैं डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को। जैसे ये देखो ये आ गया हमारे पास, हमने सिलेक्ट किया। देन उसके बाद जैसे ही आप डुप्लीकेट रिमूव में जाओगे तो ये आपको चूज करने के लिए बोलेगा। जैसे ये देखो नेम तो किसी का भी सिमिलर हो सकता है, तो हम नेम को नहीं सिलेक्ट करेंगे, पहले हम सभी को अनसिलेक्ट कर लेंगे। या तो आपका रोल नंबर जो है
रोल नंबर यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। आप इनको इनको टिक करोगे जो आपका इस तरीके से कुछ होगा, और फिर आप उनको रिमूव डुप्लीकेट कर सकते हो, क्योंकि नेम भी सेम हो सकता है, स्कोर भी सेम हो सकते हैं, ठीक है, एड्रेस भी सेम हो सकता है, लेकिन इस तरीके की जो हमारे पास कॉलम्स होते हैं जैसे रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, यूनिक आईडी और इस तरीके के, उनको हम यूज करते हैं जब हमने डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है। जैसे हम ओके करेंगे तो ये देखो 1 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड और 29 वैल्यू रिमेन्स। तो ये जो हमारे पास था 25 वाला वो अभी रिमूव हो गया, क्योंकि ये मैंने अपने आप वैसे ही इंसर्ट किया था। तो इस तरीके से हम जो है, जो हमारे पास डुप्लीकेट एंट्रीज है उनको हम रिमूव कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आता है डेटा टूल्स, डेटा डेटा वैलिडेशन। ये डेटा टूल्स के अंडर ही है सभी। डेटा वैलिडेशन में हमारे पास क्या होता है, जैसे अगर हमने कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है तो उसको किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये देखो, हमने सभी जो स्टूडेंट्स हैं इनके साथ हमने यहाँ पर स्टेट एंटर करनी है, ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने स्टेट सभी स्टूडेंट्स की डालनी है, और यहाँ पर हम जो है सिंगल सिंगल में हम जो है टाइप नहीं करेंगे, हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर लेंगे और इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन पर। डेटा वैलिडेशन में क्लिक करते इस तरीके से हमारे पास पॉपअप मेन्यू आ जाएगा, और यहाँ से आप जो है एनी वैल्यू में से लिस्ट को सिलेक्ट कर लो। जैसे ही हम लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे तो ये सोर्स हमारे पास पूछ रहा है, या तो आपके पास लिखा हुआ होगा आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। जैसे ये मैं लिख देती हूँ स्टेट कौन कौन से होंगे, जैसे ये हमने लिख दिया पंजाब, और आप इनको कॉमा के साथ सेपरेट कर सकते हो, जैसे हरियाणा, यूपी, ठीक है, मध्य प्रदेश, और कौन से हैं, उड़ीसा। तो इस तरीके से हमारे पास जितने भी हैं हम उनको लिख सकते हैं। फिलहाल मैं इनको ही लिखती हूँ और ओके कर देती हूँ। तो इस तरीके से आप चेक करोगे, ये देखो यहाँ पर ये इस जो ये एरो शो करता है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए शो करता है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो इनमें से जो भी एंट्री उसकी होगी, स्टूडेंट जिस मतलब स्टेट से होगा उसको हम टिक कर देंगे इस तरीके से, और सभी पर हम जो है इसको फिर से कॉपी कर देंगे सभी पर। तो हम जो है, जैसे ये देखो हम सभी रिकॉर्ड पर इसको कर देते हैं कॉपी, और हम जो है सभी पर इनको अलग अलग से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखो, इसका हमने सिलेक्ट किया, ये यूपी का है, और ये हमारे पास, तो हम जो है हमें टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इनको डायरेक्ट सिलेक्ट करके ही यहाँ पर एंट्रीज दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट को यूज करते हैं। फिलहाल अभी मैंने पंजाब वाले को टिक करके मतलब उसको हमने ड्रैग किया था तभी ये वो शो कर रहा है, लेकिन आप सिंगल सिंगल में जाकर उनकी जो है स्टेट को इंसर्ट कर सकते हो, और इस तरीके से हम जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं डेटा वैलिडेशन की हेल्प